जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एमडीजेडएफएससी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस 2026 के बारे में, जो कि हाल ही में भी मनाया गया है। और इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या तथ्य आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्या 2026 की थीम रही है, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो भारत में 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो स्वतंत्रता, प्रगति और एकता का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं। इस देश की आज़ादी के 79 वर्ष पूरे हुए हैं और हम अपने स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसके हिसाब से वर्ष 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम क्या है। तो 2026 की दो थीम इस समय 2026 में रही हैं। वर्ष 2026 में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 की मुख्य दो आधिकारिक थीम है। नंबर 1 पर तो है वंदे मातरम के 150 वर्ष, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @ 2047। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों थीम आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। वहीं 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। वहीं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी जो मनाते हैं संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। साथ ही आगे बात करें फ्रेंड्स, तो 22 जुलाई, आप देख रहे हैं एक तारीख आती है 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए हम इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में 22 जुलाई अभी गया है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया गया था। 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया है, उसके बाद झंडा फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। इस वर्ष वंदे मातरम गीत के लिखे जाने के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इस समारोह का मुख्य आकर्षण बनाया गया। किसको बनाया गया? तो वंदे मातरम गीत को बनाया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में। बंकिम चंद्र जी ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया था। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और वहां पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। लेकिन अगर गणतंत्र दिवस की हम बात करें, 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वहां पर भी भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर तो देखिए 15 अगस्त पर तो लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में ही मनाया जाता है और नई दिल्ली में संबोधित करते हैं। इसके बाद राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? देखिए, यहाँ तो हमने सेंटर की बात करी, राजधानी में भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को और वहीं राष्ट्रपति 26 जनवरी को नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। लेकिन राज्यों में कौन फहराते हैं? तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, वहीं गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर राज्यों के राज्यपाल झंडा फहराते हैं। आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस 2026 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम है, लेकिन ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एकमात्र नरेंद्र मोदी जी अब बन चुके हैं। 13 बार इन्होंने झंडा फहरा दिया है। और फ्रेंड्स, एक बात आपको वो नोट करनी है, यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, झंडा फहराना, देखिए ध्वजारोहण तो हम करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं 15 अगस्त पर, और वहीं जो झंडा फहराते हैं वो 26 जनवरी पर फहराते हैं। तो फ्लैग अनफर्लिंग 26 जनवरी पर होता है, फ्लैग होस्टिंग
यानी ध्वजारोहण 15 अगस्त पर होता है। ध्वजारोहण ये होता है कि झंडे को थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर हम उसको फहराते हैं, वो होता है ध्वजारोहण। और जो झंडा पहले से ही ऊपर बना होता है 26 जनवरी वाले दिन, उसको हम केवल फहराते हैं, वो होता है झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अब हम 15 अगस्त पर ऐसा क्यों करते हैं, झंडे को नीचे से ऊपर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हमने जब 1947 को अंग्रेजों का झंडा उखाड़ फेंका था, तो हम अपने झंडे को नीचे से ऊपर की ओर लेकर गए थे, तो इसीलिए ऐसा करते हैं। आगे कुछ अन्य फैक्ट है फ्रेंड्स, जैसे इस साल 15 अगस्त 2026 को नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 13 बार ध्वजारोहण किया है। और सबसे ज्यादा बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, टॉप 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बार सेलिब्रेट किया है, सबसे ज्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराया है, उनमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है 17 बार, नंबर 2 पर इनकी बेटी 16 बार इंदिरा गांधी, और नंबर 3 पर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 13 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। और दोस्तों गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी झंडा नहीं फहराया है। आगे बात करें, अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की आधिकारिक दिवस मनाया गया था। सर्वप्रथम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि भारत अब स्वतंत्र है। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो फ्रेंड्स 14-15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और भाषण टेस्ट विद डेंसिटी देकर देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा प्रधानमंत्री नेहरू ने की थी। अगर बात करें अंग्रेजों की तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लेकिन भारत के अगर सदस्यों किसी की भारतीय की बात करें तो प्रधानमंत्री नेहरू ने की थी। और भारत को जो आज़ादी मिली वो यूनाइटेड किंगडम से मिली थी, यूके से। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी मिली। और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश में जिनका स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, जैसे कांगो है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिंकन भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स इनसे आपकी थीम पूछी जा सकती है या अन्य फैक्ट जो भी मैंने आपको वीडियोस में बताए वो सभी आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।